हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीहू की पाठशाला में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, इसके उदाहरण 1 में देखिए। एक में 2 क्वेश्चन है। एक है, अब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 खंचे हैं। दोनों 5-5 खंचे खो देते हैं और अब उनके पास खंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने खंचे थे। हम लिखेंगे माना जॉन के पास खंचे x, उसके बाद जीवंती के पास खंचे। अब देखिए दोनों के मिलाकर 45 है, तो एक के पास x है तो दूसरा का निकालेंगे हम। 45 में x को माइनस करेंगे, हो गया। अब चलिए प्रश्नानुसार ठीक। प्रश्न 5-5 खंचे खो देते हैं। 5-5 खंचे खो देते हैं। 5-5 खंचे क्या होता है? खो देते हैं। 5-5 खंचे दोनों खो देते हैं, तब क्या होगा? जॉन के पास खंचे 5 खो दिए, x - 5। अब जीवंती के पास 5 खंचे। जीवंती के पास कितना? 45 - x - 5। 45 में 5 गया, 40 - x। यहाँ तक हो गए। अब पुनः अब आपका क्वेश्चन बोलता है अब उनके पास खंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। हम लिखेंगे दोनों के पास खंचे की संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 124। दोनों के पास खंचे की संख्याओं का गुणनफल 124, यानी खोने के बाद x - 5 इंटू 40 - x बराबर 45। ठीक, x से गुना करिए। 40x - x² -20, यानी 4 पंचे 20। एक जीरो बैठा दीजिए, 200 हो जाएगा, यानी 40 पंचे 200 -5x माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बराबर 124। देख लिए। अब ये पूरे को उधर कर लेते हैं। 124 - 40x प्लस x² प्लस 200 - 5x बराबर 124। ठीक, 124 और 40 x - 5x कितना हो जाएगा? 45x प्लस x² प्लस 200 बराबर 0। अब 124 और 200 कितना हो जाएगा? 324 x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0।
324 बराबर 0। 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 324 को हम तोड़ते हैं, तोड़िए 2 बार में, 1 6 2, फिर 2 बार में तोड़िए 8 1, फिर 3 बार में तोड़िए 27, फिर 3 बार में तोड़िए 9, फिर 3 बार में तोड़िए 3, फिर 3 बार में तोड़िए 1, 3 बार में तोड़िए 1। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 तिया 9, इधर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 9 कितना हो जाएगा 45। हमने ऐसा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36 गुना 9, 36 गुना 9 करिएगा 324 भी हो जाएगा, और 36 प्लस 9 करिएगा आपका 45 भी। हम ऐसा अंक लेते हैं जो जोड़ने पर 45 आ जाए और गुना करने पर वही अंक का ये 324 हो जाए। तो आपका हो जाएगा 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन लिए, x माइनस 36, और 9 कॉमन ले लिए आपका x माइनस, देखिए यहाँ 36 है तो यहाँ भी आप 36 ही लिखिए, कन्फर्म है। x माइनस 9 बराबर x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 9, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, फिर x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36। आप या तो x बराबर 9 रखिए या x बराबर 36 रखिए, तो उल्टा सीधा दोनों आएगा। हम आपको बता देते हैं, हमने जॉन के पास खंचे, जॉन के पास खंचे x बराबर 9। अब है जीवंती के पास, जीवंती के पास खंचे 45 माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना 45 आया, माइनस 9 36। यदि हमने अब x का मान यदि यहाँ 36 रखते हैं, 45 घटाते हैं, 9 चला आएगा। तो इसी प्रकार आपका ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप सभी आदमी स्वतः स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर मतलब सेकेंड एग्जाम्पल बताऊंगा, आप लोग स्वतः स्क्रीन ले लीजिए। आई होप आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ समझिए, समझने का ज़रूरत है। उसके बाद आप वीडियो देखते हैं, एक बार नहीं समझ में आवे 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और फिर उसको बनाइए। जब तक इसको बारंबार नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ बोलता है हमको जितना बनाएगा हम उतना आसान होंगे, और जितना कम बनाएगा, एक बार बना लिए उसको 6 महीना छोड़ दीजिए, फिर आप भूल जाइएगा। तो करत करत अभ्यास सु जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर परत निशान। तब कहने का मतलब हुआ अभ्यास करने से कोई भी काम असंभव से संभव हो जाता है। मेरा एक क्लॉथ क्या हो गया, क्लॉथ भी तो बहुत दूर है। चलिए आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता, एक दिन में कुल खिलौना निर्मित, समझिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, यानी कि निर्माण जो किया गया उसके संख्या से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत। यानी किसी एक दिन में कुल जो निर्माण होता है उसका लागत 750 है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि खिलौने की क्या है, हमको संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक,
तो हम लिखेंगे माना, मतलब सेकेंड नंबर उदाहरण है, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार क्या आपको बोलता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने संख्या से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य, हमको मूल्य भी नहीं चाहिए, एक खिलौना का मूल्य क्या बोलता है 55, मतलब कि 55 में जो खिलौना उसको संख्या घटाने के बराबर होगा, यानी कि 55 माइनस x यहाँ पे हो गया। अब आपको देखना है कि एक दिन और कुल निर्माण लागत 750 रुपया है, यानी कि ये एक खिलौना और एक खिलौने का मूल्य का जो कुल निर्माण का लागत जो है वो कितना हो जाएगा आपका 750 रुपया होगा। तो हम लिखेंगे कुल खिलौने का लागत कितना है 750 रुपया। ये आपका क्वेश्चन है, कुल खिलौना, एक खिलौना का संख्या इतना हुआ और एक खिलौने का मूल्य इतना हुआ, यानी कि 55 माइनस x बराबर 750। देख लिए। अब इसको गुना कर देते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इस सब को इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x (750) माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो 750 को हमने तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो 750 को तोड़िए, 750 है, इसको आपने चलिए 5 बार में ही लगा देते हैं, 2 5 0, एक के बाद 5 बार में, फिर तो 2 बार में आ ही जाएगा। फिर आप 5 बार में लगाइए, 50 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 बार में लगाइए, 25 हो जाएगा। हम 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में लगाइए तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आप 5 बार में लगाइए 2, फिर 2 बार में लगाइए 1। हमको यहाँ पर 55 लाना और गुना करने पर कितना आ जाएगा 750। तो इसको गुना करिए, 5 25। ठीक, हमको 55 लाना है, 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि 50। और ये हो रहा है, यानी कि अभी भी सेटिंग नहीं हो रहा है, तो सेटिंग करने का कोशिश करिए। हम तो गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ यहीं पर तो गलती हो रहा है। 100 देखिए 5 से 750 में भागा देते हैं, कहाँ पर गलती हो रहा है, 1 2 5 5 25, हाँ तो यहीं पे गलती हो गया। तो सेटिंग कहाँ से होगा, यहीं पे गलती हो गया। फिर 5 बार में लगाए तो यहाँ पर कितना हो गया 30, फिर 5 बार में लगाए तो यहाँ पर कितना होगा 6, फिर 3 बार में लगाए तो 2 बार में 2। आप देखिए अब हो जाएगा आपका सेटिंग। ठीक, 5 दूनी 10 कर दीजिए इसको, 5 25
25 तिया 75, यानी 75 में आपने 10 को माइनस करिए, नहीं हो रहा है सेटिंग। तो आप ये इस टाइप का करिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 25 25। आप 30 गुना 25 करिएगा तो 750 भी हो जाएगा, और 30 प्लस 25 करिएगा तो आपका 55 भी। इसी तरह आप सेटिंग करिए, आगे पीछे करिए, आपका हो जाएगा x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। s इंटू एक्स माइनस 30 माइनस 25, 25 कॉमन ले लिए तो x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा 25, सॉरी हो सकता है आगे नहीं, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आपका 25 हो जाएगा, और x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 30। तो हमने आपको बोलता एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, इसको क्लीन कर देते हैं। तो एक दिन में निर्मित खिलौने की एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या हमने x माने हैं, तो x बराबर आपका कितना आया है 25। आप 25 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा, ये यदि 30 होगा तो वो अपोजिट हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य हमने कितना राइट किए हैं 55 माइनस x, 55 माइनस 25 बराबर आपका क्या हो जाएगा 30। एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा 55 माइनस 25 बराबर 30। यहाँ तक आपने देख लिए और समझ लिए। आप यदि x बराबर हम 30 रखते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पर 30 रख दीजिए तो ये 25 आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। x बराबर यदि आप 30 रखते हैं तो यहाँ 25 आएगा, यदि हमने 25 रखे तो 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप स्वतः सीन इसका आप ले सकते हैं। अब मैं आपको तो आप लोग स्वतः स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिए, और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट यानी आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लिखेंगे माना
पहली संख्या बराबर x। ठीक, जिस तरह इससे पहले बताए थे दो संख्याओं का योग क्या है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा प्रश्नानुसार। चलिए अच्छा छोड़िए, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया आपका 27 था। वाइट बोर्ड मेरा सूखा नहीं इसीलिए थोड़ा डीप कलर हो रहा है। इनकी उधर भूल गए क्योंकि आप वीडियो स्टार्ट हो चुका है, अब मैं जा नहीं सकते उधर। हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक, आप प्रश्नानुसार करिए। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका 182। x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो इसको गुना कर देते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको इधर कर लेते हैं 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 बराबर 0। देखिए 182 को फिर तोड़िए, यहाँ पे 2 बार में लगाए 9 1 91, फिर 3 बार में लगाइए 27 नहीं होगा, 3 बार में तो नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा 13 सत्ते 91। ठीक, फिर 13 बार में हुआ 1। यहाँ पे हमको 27 है, एकदम सिंपल है। 14 गुना 13 करिएगा 182 होगा, और 14 प्लस 13 को जोड़िएगा तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन लिए, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लिए, x माइनस 13 बराबर 0। 13 बराबर 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया, क्योंकि 14 से भागा दीजिए 13 कन्फर्म आएगा। और एक चीज़ बताते, गुणनखंड आपका तभी सही होगा जब ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो आपको x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 14। फिर आपका x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 13। ठीक, तो पहली संख्या बराबर x, तो x बराबर आपका क्या है 14। और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 बराबर क्या हो गया 13। तो आपका आंसर क्या होगा 14 और 13। इसी प्रकार आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ।
अब इसमें क्या है, दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमांकगत क्या होता है आपका, एक होता है और दूसरी संख्या में एक जोड़ देंगे, फिर तीसरी संख्या में दो जोड़ेंगे, यानी क्रमांक एक एक क्या रहेगा, वो बढ़ते रहेगा। हम लिखेंगे माना पहली क्रमांकगत संख्या बराबर x, ठीक। दूसरी क्रमांकगत दूसरी क्रमांकगत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + 1। अब प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार दो क्रमांकगत प्रश्नानुसार चलिए, दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग यानी कि x², ये वर्ग हुआ, प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। वर्गों का योग, ये तो x² हो ही जाएगा। ये कौन फार्मूला पर बैठ रहा है, ये फार्मूला पर बैठ रहा है, a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला पर आपका क्या हो रहा है, ये बैठ रहा है। ये वाला फार्मूला पर आपका क्या हो रहा है, आप बता सकते हो, बैठ रहा है, ठीक। आपको समझ में आया होगा। a² + b² + 2ab, 2x = 365, x² + x² 1 + 2x = 365, ठीक। तो x जोड़िए, x जोड़ने पर 2x हो जाएगा, +1 + 2x = 365। ये 65 को इधर कर लीजिए, 2x² + 1 + 2x - 365 = 0। 2x² 365 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 364 = 0। 364 = 0। इसमें हमने दो कॉमन ले लेते हैं, x x² + x - 182 = 0। अब 2 से 0 में भागा दे दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 0/2। कोई भी संख्या में यदि हम 0 से डिवाइड देते हैं, यदि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। समझिए, उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। इसके लिए आप कन्फर्म रहिए, ठीक। तो देखिए 182 को हमने तोड़े से क्या आया था, 13 और 14 आया था। x² + 14, क्योंकि अगला क्वेश्चन में हमने तोड़े थे, 13x - 182 = 0। x यहाँ कॉमन लिए, x + 14, 13 कॉमन लिए, x + 14 = 0, क्योंकि 13 से आप डिवाइड दीजिए 14 ही आएगा। x - 13 × x + 14 = 0। तो x - 13 = 0, x = 3, x + 14 = 0, x = -14, x = -14, क्योंकि हम यहाँ माइनस का मान नहीं लेंगे, क्योंकि क्रमांकगत संख्या जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है। जब भी
धनात्मक होता है। ठीक, तो पहली क्रमांकगत संख्या x बराबर 13, दूसरी क्रमांकगत संख्या x + 1, 13 + 1 बराबर 14। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। आप लोग स्वतः स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन देखने में लगता है लेकिन बहुत आसान, सिर्फ इसे समझिए। और मेरा उद्देश्य है समझाने का, आपको ऐसा समझावे जिससे आपको समझ में आ जाए। आप क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लीजिए। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार के 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, और ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका लंब हो गया। ठीक, तो आप इसका नेम दे दीजिए ABC। तो बोलता है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार के 7 सेमी कम है। तो आधार को हमने x माने। ठीक, तो इसकी बोलता है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यानी लंबाई बराबर x - 7, और कर्ण बराबर आपका क्या हो गया 13 हो गया। 7 सेमी कम है, आधार से लंबाई क्या है 7 सेमी कम है। ठीक, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। मेरा लाइट ऑफ हो चुका है, तो फिर भी कैमरा के लाइट पे हमने ये वीडियो बना रहे हैं और कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा डीप होगा वीडियो, इसका टेंशन मत लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग भी जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार लंब बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण मेरा कितना है 13 का होल स्क्वायर, लंब कितना है x - 7 का होल स्क्वायर, और आधार x है। ठीक, 13 × 13 करिए 169। इसको फार्मूला पे तोड़िए, ये प्लस वाला फार्मूला है और माइनस वाला फार्मूला क्या होता है a - b के होल स्क्वायर, a² प्लस b² - 2ab। आप इस तरह भी लिख सकते हो a² - 2ab प्लस b², इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² a² प्लस b² - 2ab 2 × x × 7 प्लस x²। 169 बराबर x² प्लस 49 - 7 दूनी 14x प्लस x²। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। 169 बराबर x जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, x जोड़िएगा 2x²। ठीक, प्लस 49 - 14x। ठीक, इसको इधर कर लीजिए बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा 2x²
प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169, ठीक, बराबर 0। 2x²। अब देखिए माइनस 14x लिख देते हैं। 169 में 49 घटाइए 0 2 1, यानी 120 हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। इसको हमने कॉमन ले लेते हैं, 2 इधर कॉमन ले लेते हैं। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक। तो 60 में 2 से भागा दिए 30, फिर 2 से भागा दिए 15, फिर 3 से भागा दिए 5, फिर 5 से भागा दिए 1 हो गया, फिर 5 से भागा दे दिए 1 हो गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 16 होता है, नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 7, 12 में हमने 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। देखिए 12 और 5 को गुना करिए 7 भी हो जाएगा। तो x हमने कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 5 इंटू x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12, जब भी हम लेंगे प्लस वाला को। तो आपका आधार x बराबर 12, लंब x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5। ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो है आपका, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर मैं 6 बताने जा रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत आपका क्वेश्चन जो बोलता है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने से क्या है? 3 अधिक है, यानी कि ये संख्या है 2x प्लस 3, 3 अधिक है। यहाँ तक आपने समझ गए।
अब इसके बाद बोलता है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत आपका क्या हो गया, कुल निर्माण लागत क्या हो गया आपका 90 रुपया हो गया। यानी इसको और इसको हम गुना करेंगे। यहाँ चलिए प्रश्नानुसार, ठीक। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, x से गुना कर दें 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, 90 बराबर 0, 2x स्क्वायर। अब देखिए 90 है, 90 को हम तोड़िए, दो बार में लगाइए 45, फिर 3 बार में लगाइए 15, फिर 3 बार में लगाइए 5, फिर 5 बार में लगाइए 1, फिर 5 बार में लगाइए, आपका क्या हो जाएगा 1। तो आपका हो जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 15 में 6 घटाइए, नहीं होगा 3। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, हमको 9 भी आना सॉरी, देखिए हमने गलती कर दी, हमने इसको गुना करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर 90 नहीं 180 होना चाहिए, वही तो बोले सेटिंग क्यों नहीं हो रहा है। 2 बार में लगाए 90, फिर 2 बार में लगाए 45, फिर 3 बार में लगाए 15, फिर 3 बार में लगाए 5, फिर 5 बार में लगाए 1, ठीक। तो आप यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 3 पचे 15, 12 में 15 घटाइए, 15 में 12 घटाइए तो 3 आ जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर 3, और 15 गुना 12 करिए तो 180 आएगा, तो आएगा प्लस 15x माइनस 12x 90 बराबर 0। तो आपका x कॉमन लिए 2x प्लस 15 माइनस यहाँ 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 12, 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 हो जाएगा। और इसको हमने नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 2x बराबर माइनस में आ गया, हमको माइनस में नहीं रखना है। तो आपको बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है कि नग की लागत और बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या तो आ ही गया है, बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या बराबर 12। उसके बाद वही एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत आपको कितना है 2 गुना 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुना 12 प्लस 3, 12 दूनी 24 प्लस 3 बराबर 27 रुपया। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्वतः स्क्रीन ले लीजिए। आई होप आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। आज भर इतना ही, थैंक यू।